देखो, लेट बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा x माइनस e टू द पावर 3x माइनस 1 अपन अल्फा x e टू द पावर 3x माइनस 1 फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू R। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। देखो, हियर इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अभी इसको बीटा इक्वल टू दिस वन दिया है, सही है, ये गिवन दिया है। द प्रॉब्लम स्टेट दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर सम रियल नंबर अल्फा। जैसे रीराइट द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को रीराइट मतलब नहीं, वी कैन स्प्लिट द फ्रैक्शन इनटू टू पार्ट्स। फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करें। जैसे देखो ए एक्स अल्फा एक्स माइनस ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही, फिर बाद में माइनस e टू द पावर इसको सेपरेट कर दिया अपॉन दिस वन। कर सकते हैं ऐसा, है ना। मतलब क्या कि बीटा इक्वल टू ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अल्फा एक्स कट 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 3x माइनस 1 और यहाँ पे ये कट तो 1 अपॉन अल्फा एक्स, ये आगे बीटा। अभी देखो टेलर सीरीज एक्सपांशन का यहाँ पे यूज किया है। डायरेक्टली आना कि आप इस सीरीज को याद रखो, है ना। e टू द पावर u सीरीज को हमेशा याद रखो। e टू द पावर u की सीरीज क्या रहती, 1 प्लस यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस यू क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे क्या है 3x है, u की जगह पुट करेंगे अपन 3x, तो e टू द पावर 3x क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस होल स्क्वायर बाई 2 ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब। इसके आगे के निगलेक्ट कर देंगे, मतलब 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 वही तक लेंगे, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब, सही है। अभी देखो देयरफॉर e टू द पावर माइनस 3x माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया क्योंकि अपने को e टू द पावर माइनस 3x माइनस 1 चाहिए ना। 3x प्लस 9x स्क्वायर बाई 2 ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब, ये एक टर्म में डाल पूरे आगे के टर्म में, दैट इज ऑर्डर ऑफ एक टर्म हो गया, सही। एक्सपांड द टर्म 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 3x माइनस 1। देखो वी फाइंड द एक्सपांशन फॉर दिस वन, मतलब 1 अपॉन 3x 9x स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब। तो फैक्टर आउट 3x बाहर निकलेंगे फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस 3x बाई 2 प्लस ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि 3x को बाहर निकल। अभी देखो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना। अभी ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज करना है यहाँ पे, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस जेड, तो 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। मतलब इन जनरल इस सीरीज को याद रखो, कौन सी सीरीज को, 1 माइनस 1 प्लस जेड होल टू द पावर माइनस 1 रहा, दैट इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना, जेड की वजह से। तो जेड इक्वल टू यहाँ पे देखो 3x प्लस ऑर्डर ऑफ जेड स्क्वायर, ये रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 3, 1 अपॉन 3x बाहर, तो ये 1 माइनस जेड, तो 3x 1 माइनस जेड प्लस जेड को उसको छोड़ दिया क्योंकि उस पावर ही निगलेक्ट कर दिया, ओके। तो ये आ गया, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर 3x माइनस 1, 1 अपॉन 3x माइनस 1/2, ये आ गया, और ऑर्डर ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूट द एक्सपांशन बैक इनटू द लिमिट फॉर बीटा, बैक किस में, लिमिट बैक इनटू द लिमिट फॉर बीटा के लिए, ओके। अभी बीटा के लिए देख, मतलब सब्स्टिट्यूट दिस एक्सपांशन बैक इनटू द लिमिट बीटा, मतलब बीटा मतलब कौन सा, ये मतलब बीटा को ये सेट किया था ना अपन ने, ये इसमें पुट करेंगे फिर से, सही है। उसमें पुट करने के बाद देखो ये पुट कर दिया बीटा के लिए, नहीं यस, कौन सा टर्म है ये, है ना, बीटा माइनस, इसके जगह वो पुट करेंगे, देखो पुट कर दिए 1 अपॉन 3x माइनस 1/2 ऑर्डर ऑफ x माइनस 1 अपॉन अल्फा x, द ग्रुप द टर्म विथ 1/x, तो 1/x तो हो गया 1/3 माइनस 1/अल्फा 1/x माइनस 1/2 ऑर्डर ऑफ x। वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा निकलेंगे, पहले वैल्यू ऑफ अल्फा देखो अभी कैसे। द प्रॉब्लम स्टेट दैट लिमिट बीटा एग्जिस्ट एंड इज अ फाइनाइट रियल नंबर एज x टेंड्स टू, अगर 0 लिया द टर्म्स 1/x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, है ना, मतलब अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोल रहे, डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर द ओवरऑल लिमिट टू बी फाइनाइट द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x टर्म्स मस्ट बी 0 ही लेना पड़ेगा,
है ना, क्योंकि फाइनाइट चाहिए ना, उसको एग्जिस्ट करना चाहिए ना। एग्जिस्ट के लिए क्या लेना पड़ेगा अपने को, एक्स 1/x टर्म्स टू बी मस्ट बी जीरो, है ना। तो 1/x को मतलब जीरो, मतलब उसका कोएफिशिएंट ना, तो उसका कोएफिशिएंट नहीं क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/x, तो 1/x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/3 माइनस 1/अल्फा। तो ये अगर जीरो लिया तो अल्फा की वैल्यू को देखो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था, 1/3 इक्वल टू 1/अल्फा, देन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3, सही है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा, अभी अल्फा इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/2 ऑर्डर ऑफ एक्स, तो ऑर्डर ऑफ एक्स गोस टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो पुट करने के बाद, क्योंकि एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब एक्स के टर्म है ना वो पूरे के पूरे जीरो, तो बीटा क्या गया -1/2। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1/2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 -1/2, 3 -1/2 is 5/2, so 5/2 is the final answer.